कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 इज अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ अ डेब्ट ऑफ ₹36,000 बाय 40 मंथली इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। तो एक मैन है, उसको क्या देना है, अपना डेब्ट देना है। डेब्ट मतलब होता है कर्जा। तो उसने इतने रुपीस का कर्जा लिया हुआ है 36,000 का, तो उसको वो कर्जा देना है 40 मंथ्स में। ठीक है, तो वो किस तरीके से देता है, वो जब जो जितने वो पैसे देता है तो उसकी क्या बन जाती है, एक अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट आर पेड, तब 30 जो इंस्टॉलमेंट है वो तब दे देता है। ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द डेप्ट अनपेड, तो उसके बाद वो मर जाता है, तो उसकी जो 1/3 डेप्ट रहता है वो नहीं दे पाते। यानी कि टोटल अगर 36,000 थे तो उसमें से वो 1/3 जो डेप्ट था उसको वो नहीं दे पाता। तो यानी कि अगर हम, तो इसका मतलब है कि वो अगर हम इसका 1/3 करेंगे तो यानी कि वो 12,000 जो है वो नहीं दे पाता। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो वो सबसे पहली कितने रुपीस देता है, कितना इंस्टॉलमेंट देता है, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। हम उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेट कर लेते हैं कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ए है। ठीक है, और अगर भाई यहाँ पर एपी बन रहा है तो यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी होगा, तो कॉमन डिफरेंस को हम डी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर रही हूँ, यहाँ पे लेट कर रही हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेट करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो ए है, फिर इसको डी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, डी है। अब उसके बाद उसने 30 इंस्टॉलमेंट में कितना पेड किया, ठीक है, उसको फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट। तो 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पेड किया। सो देखो टोटल हमारे पास कितना था 36,000, तो यानी कि 36,000 एंड वो कितना पेड नहीं कर पाया, कितना पेड वो नहीं कर पाया। देखो जो भी टोटल था यानी कि 36,000, उसमें से वो 1/3 जो था वो पेड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो गई, तो वो 1/3 जो था वो पेड नहीं कर पाया। तो यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 40 थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो 30 इंस्टॉलमेंट तक ही कर पाया। तो उसके बाद तो वो 30 इंस्टॉलमेंट तक उसने कितनी कर ली, तो देखो टोटल हमारे पास कितना था, 36,000 था, और वो 1/3 वो पेड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो 1/3 किसका पेड नहीं कर पाया था, इसका 36,000 का, तो 1/3 36,000 का वो पेड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज ये आ जाएगा मेरे पास 36,000 माइनस में 3 3 2 6 एंड ये हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो यानी कि माइनस के 12,000। ठीक है, तो 36,000 में 12,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 24,000। इसका मतलब उसने इतनी जो इंस्टॉलमेंट थी 24,000 की जो इंस्टॉलमेंट थी वो उसने जो है पेड कर दी थी। ठीक है, और जो 12,000 की जो इंस्टॉलमेंट थी वो उसने पेड नहीं की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अब इसका मतलब है कि उसने पूरे जो 30 इंस्टॉलमेंट में उसने कितना अमाउंट पेड किया, 24,000। यानी कि मुझे यहाँ पर सम मिल गया, यानी कि S30 मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, डेट इज 24,000 मिल गया। ठीक है, ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या सम का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें पता है कि जो हमारा एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 एंड 2a प्लस में n-1d इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं n की बात करूँ तो टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट थी, 30 थी, यानी कि मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 30/2 एंड हो जाएगा 2 एंड a मेरे पास क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म, तो वो तो मैंने a लेट कर रखी है एंड कॉमन डिफरेंस मैंने डी लेट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस में एंड 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29, यानी कि 29d इज इक्वल टू, ये मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 24,000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 15, हो जाएगा 2a 29d इज इक्वल टू 24,000। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से मेरे पास। ओके, अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस में 29d एंड 24,000 से 15 को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब टोटल जो
इंस्टॉलमेंट थी यानी कि 40 के लिए, यानी कि अगर हम 40 मंथ्स की बात करते तो उसके लिए उसको कितना डेप्थ था उसका 36,000 का था, यानी कि टोटल 40 इंस्टॉलमेंट के लिए हमें जो डेप्थ दे रखा है वो उसका कितना दे रखा है, डेट इज 36,000 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगेन सम का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एस एन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज n/2 एंड 2a प्लस में n-1 d के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास n क्या है, 40 है, तो यानी कि s40 मेरे किसके इक्वल होगा, डेट इज 40/2 एंड 2 एंड a को तो मैंने ए को तो ए लिखेंगे। ठीक है, एंड n-1 यानी कि 40-1 यानी कि 39, तो जाएगा यहाँ से मेरे पास 39d एंड डी किसके इक्वल होगा, s40, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी थी, यानी कि टोटल उसका डेप्थ कितना था 36,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36,000। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये यहाँ से मेरे पास सी तो 20 हो जाएगा, 20 एंड हो जाएगा 2a प्लस में 39d इज इक्वल टू 36,000। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस में 39d किसके इक्वल आ जाएगा, 36,000 को डिवाइड कर देंगे 20 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बोल देती हूँ, तो देखो यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन बन गई है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम इलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या बनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस में 29d इज इक्वल टू 1600 एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास बनी है, डेट इज 2a प्लस में 39d इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो माइनस 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 यानी कि साइन चेंज हो जाता है, तो ये तो पूरा हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 39 में 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस के 10d आ जाएगा एंड यहाँ पे भी मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 0 0 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि हो जाएगा 2, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करूँगी तो वो मेरे पास कितना हो जाएगी, माइनस के 200 बाय माइनस के 10, यानी कि ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 20, तो यानी कि d जो मेरे पास आया वो कितना आ गया 20। तो अब अगर मेरे पास d आ गया तो मैं यहाँ से अपनी a की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ d की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास 2a प्लस में 29d इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड a तो मुझे फाइंड ही करना है प्लस में 29 एंड d मेरे पास कितना है, डेट इज 20। ठीक है, तो d आ गया 20 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2a प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर 80 आ जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा 580 इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से 2a इज इक्वल टू 1600 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 580। ठीक है, तो 1600 में से 580 सब्ट्रैक्ट करते हैं, से मेरे पास आ जाएगा 20, यानी कि 2a जो होगा वो मेरे किसके इक्वल होगा, डेट इज 1020, यानी कि हो जाएगा 1020। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1020/8। ठीक है, अब इसको यहाँ से कट कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 2 5 10 2 1 20, तो यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसकी कितनी थी, ₹510 की। ठीक है, सो यही हमें फाइंड करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। 48 is a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date has follow। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, मतलब पेनल्टी लगाता है, मतलब जैसे कि अगर वर्क लेट होता है तो उसकी पेनल्टी लगती है ना, तो वही, तो यहाँ पे वो पेनल्टी लगाते हैं, तो वो किस तरीके से लगाता है कि फर्स्ट डे की 200, फिर सेकंड डे की 250, थर्ड डे की 300, तो इस तरीके से वो 50-50 जो है वो हर दिन वो बढ़ाता है। ठीक है, तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे हैज पेनल्टी, तो कितना मनी जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन जो है, मतलब 30 दिन काम कम करता है, यानी कि मतलब वो 30 दिन डिले कर देता है। ठीक है, तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी ये हमें क्वेश्चन में बताना है। अगर टोटल पेनल्टी की बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल पेनल्टी। ठीक है, तो वो किस क्या हो जाएगी, तो देखो उसको कितनी देनी पड़ेगी, पहले फर्स्ट डे में उसको कितनी देनी पड़ेगी 200, फिर नेक्स्ट में 250, फिर नेक्स्ट में 300 एंड वो 30 डेज जो है वो काम
उसको कब तक देनी है, 30 डेज तक देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से वो 30 तक चलता है। क्यों? क्योंकि वो 30 तक क्या कर रहा है, मतलब 30 डेज तक अपना जो वर्क है उसको क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, तो उसको वो 30 डेज तक इस तरीके से पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट वाला निकालूं कि भाई लास्ट में उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो यानी कि अगर मैं इसकी लास्ट टर्म निकालूं, यहाँ पे वैसे हमारा ए बी बन रहा है, तो अगर मैं इसकी लास्ट टर्म निकाले तो क्या हो जाएगा, यानी कि मुझे लास्ट वाली निकाले, तो यानी कि उसे टोटल तो 30 देनी है, तो लास्ट वाली निकाले तो यानी कि T30। तो अगर मैं यहाँ से T30 फाइंड करूँ तो T30 मेरे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस में 29D, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड ए मेरे पास यहाँ से कितना है, दैट इज 229, एंड कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितने का है, 50 का है, तो यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 50। तो हो जाएगा 200 प्लस में 29 की मल्टीप्लाई 50 से 50 आ जाएगा, तो 1450 में हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 200, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 1650, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1650, यानी कि जो लास्ट वाले डे जो है उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 1650 की पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है कि उसको टोटल पेनल्टी देनी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने लास्ट वाली निकाली कि लास्ट वाले डे उसको इतनी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं टोटल पेनल्टी की बात करती हूँ, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे सम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि S30 क्यों, S30 क्यों यूज किया, क्योंकि उसको 30 डेज तक की तो देनी है पेनल्टी, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे S30 यूज किया, ठीक है। तो S30 यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 30/2 एंड 2 एंड A, तो A मेरे पास क्या है 200 प्लस में n-1 है यानी कि 29, एंड D मेरे पास यहाँ से कितना है, दैट इज 50, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरे पास हो जाएगा यहाँ से 15, एंड ये हो जाएगा 400, एंड प्लस में 29 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1450, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 15, एंड इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो ये तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा दैट इज 0, एंड ये यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 5, एंड ये हो जाएगा 8 एंड 1, ठीक है। तो 1850 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज ₹27750, यानी कि उसको टोटल पेनल्टी कितनी देनी है, ₹27750। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। 49 is a child puts 1 5 rupee coin of her saving in the piggy बैंक ऑन द फर्स्ट डे। तो एक चाइल्ड जो है वो क्या करता है, मतलब 5 रुपीज के कॉइन जो है अपने पिगी बैग में डालता है फर्स्ट डे, ठीक है, अपनी सेविंग के लिए। ही सी इंक्रीजेज हर सेविंग बाय 1 5 कॉइन डेली। तो वो क्या करता है, हर दिन अपनी जो सेविंग है वो 5 रुपीज को इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने फर्स्ट डे जो है अगर उसने 5 रुपीज डाले तो वो नेक्स्ट डे क्या करेगा, 5 रुपीज और इंक्रीज कर देगा यानी कि 10, फिर नेक्स्ट डे और 5 रुपीज इंक्रीज कर देगा यानी कि 15, फिर नेक्स्ट डे और इंक्रीज कर देगा यानी कि 20, ठीक है। इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन ऑफ 5 रुपी इन ऑल, तो अगर एक पिगी बैंक जो है इतने रुपीज के कॉइन मतलब उसमें आ जाते हैं, उस पिगी बैंक में इतने कॉइन आ जाते हैं 5 रुपीज के, तो फाइंड द नंबर ऑफ डेज सी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपीज कॉइन इनटू इट। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बताने को कितने दिनों में इतने कॉइन्स को मतलब उस पिगी बैंक में फिल कर पाता है, ठीक है। एंड हमें और क्या फाइंड करना है, और हमें टोटल मनी भी फाइंड करना है कि उसने टोटल कितने मनी जो है अपने पिगी बैंक में वो सेव कर लिए। तो देखो टोटल उसने मतलब उसमें कितने कॉइन आ सकते हैं, 190 कॉइन आ सकते हैं, एंड वो सब कितने के होंगे, 5 रुपीज के होंगे, यानी कि 190 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, टोटल मनी। हमारा अगेन एपी बन रहा है कैसे कि भाई वो फर्स्ट दिन जो है वो 5 रुपीज सेव करते हैं, देन वो 5 इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट 10 हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास 15 हो जाएगा, नेक्स्ट 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे एन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एन तो पता ही नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में टोटल सेविंग भी पूछी गई थी, तो यहाँ से हम टोटल सेविंग तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सेविंग एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेविंग मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, तो टोटल सेविंग के लिए मैंने आपको बता दिया था कि टोटल सेविंग के लिए हम क्या करेंगे, जितने उस पिगी बैंक में कितने कॉइन है 190 के, एंड सब कितने के होंगे 5 रुपीज के कॉइन होंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ₹950, यानी कि टोटल जो सेविंग है ₹950 की है, ठीक है।
तो यहाँ से इसका मतलब टोटल सेविंग अगर 950 है, तो यानी कि जो यहाँ से मेरे पास एस एन है, यानी कि जो सम है वो मेरे पास कितना है 950 है। ठीक है, तो यहाँ से अपनी एन की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, यानी कि नंबर ऑफ डेज फाइंड किए जा सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेट इज n/2, 2a प्लस में n माइनस के 1d, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो एस एन मेरे पास कितना है, डेट इज 950, तो हो जाएगा 950 इज इक्वल टू एन की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है 2a, तो a मेरे पास कितना है, डेट इज 5, तो हो जाएगा 5 प्लस में n माइनस के 1 एंड d मेरे पास कितना है, डेट इज 5। ठीक है, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सोल्व। तो इसको इधर ले जाते हो जाएगा 950 इंटू में 2 इज इक्वल टू एन, एंड हो जाएगा 10 प्लस में 5 एन माइनस के 5, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, तो हो जाएगा 95 की मल्टीप्लाई 2 से कर 1900 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा मेरे पास n, एंड 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तो हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस में 5n। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1900, एंड हो जाएगा 5n एंड प्लस में 5n का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो यानी कि 5n का स्क्वायर प्लस में 5n माइनस के 1900 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल इसको सिर्फ अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या ले लेती हूँ 5 कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस में n माइनस के, इसमें से 900 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 380 इज इक्वल टू 0। 5 इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर प्लस n माइनस के 380 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। ठीक है, तो अब मुझे दो नंबर ऐसे है कि जिन दो नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तो 380 आ जाए, एंड अगर माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ जाए 1। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सिखा रखी है। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, 20 एंड 19, ऐसे दो नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस में, एंड इसकी प्लेस पर लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा 20 माइनस के 19 एंड माइनस के 380 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आगे इसको सोल्व करते तो हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर प्लस में 20 एन माइनस के 19 एन माइनस के 380 इज इक्वल टू 0। दोनों में से एन कॉमन ले लेते तो एन प्लस में 20, दोनों में से माइनस के 19 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे एन प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। अब एन प्लस में 20 जो है इसको हम यहाँ से लेते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा एन माइनस के 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एन आ जाएगा माइनस के 20 एंड यहाँ से एन आ जाएगा 19। तो एन जो है यानी कि नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डेज पॉजिटिव होंगे, यानी कि 19। तो यहाँ पे हमारे पास 19 डेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 5C होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।